और 1 बजे की 21 बिग ब्रेकिंग राणा दंपत्ति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जमानत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई कोर्ट में। राणा दंपत्ति की जमानत पर आज बहस हुई। अब जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। मुंबई सेशंस कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जवाब दाखिल किया। पुलिस ने कोर्ट को देशद्रोह की धाराएं लगाने की वजह भी बताई। अगली ब्रेकिंग, महाराष्ट्र नवनिर्माण से इन्होंने लाउडस्पीकर पर भोंगा फिल्म बनाई है, जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। 3 मई को रिलीज फिल्म होगी। और दरअसल भोंगा का हिंदी में मतलब लाउडस्पीकर होता है। फिल्म के जरिए एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की है। 1 बजे की अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली की शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। सशर्त राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को समाज में तनाव पैदा करने वाले बयानबाजी से भी मना किया है। राज ठाकरे कल पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। राज ठाकरे के काफिले में करीब 150 वाहन, कारें और एसयूवी मौजूद रहेंगी। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, सहारनपुर के देवबंद से बड़ी खबर सामने आई, जहां सहारनपुर एटीएस टीम ने देवबंद दारुल उलूम से एक बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में पढ़ाई कर रहा था ये छात्र। 2015 से फर्जी कागजों के जरिए देवबंद में ये छात्र रह रहा था। गुरुवार रात सहारनपुर एटीएस टीम ने देवबंद दारुल उलूम जाकर रूम नंबर 61 से इस छात्र की गिरफ्तारी की है। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स मिलने के बाद एनसीबी अब एक्शन में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहीन बाग में एक बड़ी कार्रवाई की। 2 अफगानी मूल के युवकों के साथ कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल कल एनसीबी ने शाहीन बाग के जामिया नगर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किया था। एनसीबी को 30 लाख रुपए नगद के साथ दूसरे सामान भी बरामद हुए थे। सारा सामान जूट के बैग में बंधा हुआ था। अगली बिग ब्रेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने भावना गवली को अगले हफ्ते हाजिर होने के लिए कहा। सांसद भावना गवली अगर हाजिर नहीं होती तो ईडी गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। 5 मई को ईडी ने गवली को हाजिर रहने के लिए कहा है। ईडी पहले भी 3 बार भावना को समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक भी बार हाजिर नहीं हुई है। 1 बजे की अगले बिग ब्रेकिंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन गुजरात पर हैं। इस दौरान नड्डा साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। नड्डा ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने कहा, देश में अब भाजपा से मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी काबिल नहीं है। जो भी हमारी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है उसे 50-60 साल तक अब कड़ी मेहनत करनी होगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अप्रैल में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, एमपी में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। यूपी, झारखंड, बंगाल और ओडिशा को कल के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। और 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। प्रचंड गर्मी के कारण 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों को भी 1 मई तक भीषण गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में भी गर्मी से लोग तप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू के चलते बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। ओडिशा और झारखंड में भी स्कूल का समय अब बदल दिया गया है। तेजी से बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गैस पर आधारित कई पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं। पावर प्लांट बंद होने से बिजली सप्लाई पर इसका असर पड़ रहा है। आयातित गैस का दाम बढ़ जाने से कई प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। देश भर में बिजली कटौती जारी है। खबरों के मुताबिक सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कोयले की कमी के चलते राजधानी दिल्ली में मेट्रो अस्पतालों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोयला आपूर्ति को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी। सरकार से बिजली संकट को लेकर मदद की अपील भी की गई। बिजली संकट को देखते हुए कल सत्येंद्र जैन ने बैठक भी बुलाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि दिल्ली में कभी भी बिजली का संकट गहरा सकता है। 1 बजे की अगले बिग ब्रेकिंग, देश में कोयला संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया। जोशी ने कहा, देश में कोयला संकट नहीं है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने से बिजली की मांग बढ़ी है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल अहम बैठक की थी। मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव, खान सचिव
और कोल कंपनी के अधिकारी भी शामिल हुए थे। और 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्पीड ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में देश में 3,300 से ज्यादा नए केस सामने आए। 60 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे है। दिल्ली में भी कोरोना फिर से डरा रहा है। दिल्ली में आज भी 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 1,500 के करीब नए मरीज आए। दिल्ली में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,000 के अधिक हो गया, जिसके बाद अब अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। आसपास के लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आनन फानन में आसपास के इलाके को खाली कराया। सांस की तकलीफ के बाद कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री और उसके आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। झज्जर के रिहायशी इलाके में चल रही कत्था फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ। और 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद बिहार से 4 कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। 3 पुलिसकर्मी भी एनकाउंटर के दौरान घायल हुए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे। पहले से ही अलर्ट पुलिस ने घेराबंदी कर इन बदमाशों को पकड़ लिया। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, मुंबई के बिल्डर की हत्या में फरार चल रहे कुख्यात सुपारी किलर गिरोह के शूटर की हरिद्वार से गिरफ्तारी की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को मुंबई में एक बिल्डर समरजीत उर्फ चौहान की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। गिरफ्तार आरोपी हत्या में शामिल था। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाकों से दहला। बल्ख प्रांत शहर के मजार शरीफ में 2 मिनी बसों में धमाके हुए। मिनी बसों में हुए धमाकों में 9 लोगों की मौत हुई, 13 लोग घायल हो गए। 21 अप्रैल को भी एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ था। और 1 बजे की अगली यानी कि 21वीं बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान के कराची में हुए फिदायीन हमले पर पाक एजेंसियां अब अलर्ट है। महिला आत्मघाती हमलावर के संपर्क में रहने वाले छात्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छात्र बेबगर लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी से है। महिला आत्मघाती हमलावर शारी बलूच रहती थी। फोन के जरिए शारी के संपर्क में था बेबगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।